प्रॉपर्टी में आज हम बात करेंगे एनसीआर के विस्तार पर। इसी हफ्ते एनसीआर में 3 नए जिलों को शुमार किया गया है। एनसीआर में शामिल होने के बाद इन इलाकों के विकास में तेजी आने की उम्मीद की जाती है। क्या वाकई ऐसा होता भी है या नहीं, देखिए पहले हमारी इस रिपोर्ट में। एनसीआर का हो रहा है विस्तार, 3 नए जिले एनसीआर में शुमार। इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने का है विचार, या राजनीति का अखाड़ा हो रहा है तैयार। रियल एस्टेट के हिसाब से देश भर में एनसीआर अलग मुकाम रखता है। प्रॉपर्टी यहां बेहद महंगी है और रोजगार के मौकों से यहां डिमांड भी जबरदस्त रहती है। दिल्ली पर आबादी के बढ़ते बोझ को देखते हुए एनसीआर का गठन किया गया और एनसीआर में रियल एस्टेट का विकास इसी कड़ी का हिस्सा है। एनसीआर के तमाम इलाकों में विकास की रफ्तार दुरुस्त रखने के लिए एनसीआर प्लानिंग बोर्ड को जिम्मेदारी दी गई है। बोर्ड वक्त वक्त पर एनसीआर में नए इलाकों को शुमार करता रहता है। इस बार हरियाणा के भिवानी और महेंद्रगढ़ और राजस्थान के भरतपुर को एनसीआर में शामिल किया गया है। एनसीआर में किसी भी इलाके के शामिल होने के बाद उस जिले को सस्ती ब्याज दरों पर कर्ज मिल सकता है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करने में मदद मिल सकती है। लेकिन हकीकत इसके उलट है। एनसीआर में शामिल 18 जिलों में केवल दिल्ली से सटे नोएडा, गुड़गांव में ही विकास देखने को मिलता है। यहाँ तक कि दिल्ली से लगे गाजियाबाद और फरीदाबाद भी विकास की रेस में काफी पिछड़े नजर आते हैं। गौर से देखने पर तो गुड़गांव भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से विकसित शहरों के सामने नहीं ठहरता। यहाँ टूटी सड़कें, जाम और खस्ताहाल ट्रांसपोर्ट इसके मिलेनियम सिटी के टैग को मुंह चिढ़ाते नजर आते हैं। दरअसल एनसीआर में शामिल होने के बाद किसी भी जिले में केवल रियल एस्टेट का विकास ही नजर आता है। भरतपुर से पहले राजस्थान के अलवर को एनसीआर में शामिल किया गया था। अलवर की तहसील भिवाड़ी का रियल एस्टेट औद्योगिक योजनाओं की वजह से फल फूल रहा है, लेकिन बुनियादी सुविधाओं की बात शुरू होते ही इस शहर की पोल भी खुल जाती है। हॉस्पिटल में नर्सिंग होम फैसिलिटीज हैं, रेवाड़ी के अंदर अच्छा हॉस्पिटल भी है, धरोहरा में भी छोटे साइज का हॉस्पिटल है, भिवाड़ी में भी छोटे साइज ईएसआई हॉस्पिटल है। बट वो एक एरिया है मैं जिसमें बोलना चाहूँगा कि और होने की आवश्यकता है। बट गुड़गांव बीइंग नॉट वेरी फार अवे, अगर कोई मेजर हेल्थ रिक्वायरमेंट्स पे आती है उस तरह की इमरजेंसी तो गुड़गांव लोग चले जाते हैं। यानी इलाज के लिए बेहद जरूरी अस्पताल भी भिवाड़ी के 25-50 लाख के घरों में रहने वाले लोगों को मयसर नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है, ये समझने की कोशिश शुरू करते ही सवाल एनसीआर की प्लानिंग पर खड़े होते हैं। आखिर एनसीआर में किसी भी शहर को शामिल करने का पैमाना क्या है? किस आधार पर एनसीआर को प्लान किया गया है? क्यों बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस होने के बावजूद ग्रेटर नोएडा में आबादी रहने को तैयार नहीं है? क्यों ग्रेटर नोएडा में अथॉरिटी ने प्लॉट अलॉट होने के 2 साल के भीतर ही उसे ना बनाने पर आवंटन रद्द करने का फरमान जारी किया है? इसकी वजह एनसीआर की प्लानिंग में खोट है। परी चौक तक नोएडा एक्सप्रेसवे पर अब विकास होना शुरू हुआ है। ऐसे में उसके आगे पड़ने वाले इलाकों में लोग रहने कैसे जा सकते हैं? साथ ही प्रॉपर्टी को अफोर्डेबल बनाकर लोगों को मुहैया कराने के बजाय उसे निवेश का जरिया बना दिया गया है, जिससे एंड यूजर को घर मिल ही नहीं पाता। इसी सोच का परिचय एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने भरतपुर को एनसीआर में शामिल करके दिया है। भरतपुर जाने के लिए रास्ता मथुरा होकर गुजरता है, लेकिन मथुरा को एनसीआर में शुमार नहीं किया गया है। दिल्ली से केवल 50 किलोमीटर दूर स्थित बुलंदशहर एनसीआर में नहीं है, लेकिन 100 किलोमीटर दूर पानीपत एनसीआर में पहले से है। हरियाणा के 11 जिले एनसीआर का हिस्सा हैं और आधा हरियाणा एनसीआर में शामिल हो चुका है। राजनीति के इस अखाड़े को किनारे रख दें तो भी सवाल बाकी है। एनसीआर में नए जिले तो शामिल किए जाते हैं, लेकिन सरकारी दफ्तर या कंपनियां इन इलाकों में गिनी चुनी हैं। अगर एनसीआर में नए इलाकों को शुमार करने के बाद उनके इंफ्रास्ट्रक्चर का क्रमवार तरीके से विकास किया जाए तो शायद एनसीआर का असल मकसद पूरा हो सकता है। आदित्य के राणा, दिल्ली आज तक।